हेलो, वेलकम JNM नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज हम रेस्पिरेटरी का ये टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया जो है हमारा जो बोलते हैं कि विंड पाइप है, और हमारा जो ईसोफेगस है वो हमारा फूड पाइप होता है। तो ट्रैकिया हमारा जो है वो विंड पाइप होता है, जो कि हमारे सांस लेने में हेल्प करता है, ताकि सांस जो है हमारी वो ट्रैकिया में जाए, एसोफेगस में नहीं जाए। तो ट्रैकिया क्या होता है? एक ब्रीदिंग सिस्टम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। द ब्रीदिंग सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। जो ब्रीदिंग सिस्टम है जो फॉर्म करता है पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह है। वो जो ट्रैकिया है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रैकिया को। ये हमारा ट्रैकिया है, जो कि कई सारी कार्टिलेज से बना हुआ होता है। क्राइकोइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज। इसमें ब्रोंकस होते हैं, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ये जो है ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा ट्रैकिया है, मेन पार्ट जो है। हम पढ़ लेते हैं कि द विंड पाइप इज़ अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 से 11 सेंटीमीटर जो है ये लंबा होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग ग्रूव एंड इट्स डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। ये जो है एक लॉन्ग ग्रूव की तरह होता है, जो कि इसका डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। द ट्रैकिया एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो ट्रैकिया है वो एक्सटेंड कहाँ पर करता है? लैरिंग्स के फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि जो हमारा लंबा रीजन है वो थोरेसिक वर्टिब्रा में रहता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी, हमारा जो लंग्स है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो हमारा जो ट्रैकिया वो कहाँ एक्सटेंड करता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से, वेयर इट डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। फिफ्थ वर्टिब्रा से जो है वो एक्सटेंड करता है। द ट्रैकिया एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स से लेकर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जो है वो एक्सटेंड करता है, और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आगे जाकर उनको ब्रोंकाइज में, जो कि टू टाइप है। और जब वो डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, जो उसके बीच का जो पॉइंट होता है, जब डिवाइड होने पे राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, तो उसको उसमें होता है कि कार्निया। तो उसके जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम कार्निया बोलते हैं। ट्रैकिया इज़ मेड ऑफ सी शेप्ड इम्परफेक्ट रिंग्स ऑफ लेंथ 10 to 11 सेंटीमीटर विच इज़ 16 to 20 इन नंबर। ट्रैकिया जो है वो सी शेप्ड का होता है, इम्परफेक्ट रिंग्स होती हैं जिसकी लेंथ है 10 to 11 सेंटीमीटर। इसमें इम्परफेक्ट NU रिंग्स होती हैं हमारे ट्रैकिया में, जो कि 16 से 20 के बीच के नंबर्स में होती हैं। ऑल दीज इम्परफेक्ट रिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। और जो ये रिंग्स है, इम्परफेक्ट रिंग्स है, जो कनेक्ट होती हैं किससे? कनेक्टिव टिश्यूज से। एंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, और ये कहाँ होती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया में टिश्यूज से कनेक्ट होती है। इट अटैचेज टू द ईसोफेगस। और ये कहाँ अटैच होती हैं? ईसोफेगस से अटैच्ड होती हैं। Trachea is covered by the mucous membrane, which is made up of ciliated epithelium, in which several mucus-secreting goblet cells are found, which keep it moist and smooth. ट्रैकिया जो है वो कवर्ड रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो कि सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ होता है। उसकी सेवरल म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स उसके अंदर फाउंड होते हैं, जो कि जो ट्रैकिया को जो है वो मॉइस्ट और स्मूथ रखते हैं। The below structure of the trachea are found anteriorly। क्या होता है? The isthmus portion of the thyroid gland is located टेलर ऊपर की तरफ, एंड आगे टेलरली जो होता है वो isthmus portion of the thyroid gland लोकेटेड है। पोस्टरली पीछे की तरफ, esophagus is located ऊपर की तरफ, the larynx और inferiorly नीचे की तरफ, the left and right bronchi। हमारा ब्लड सप्लाई कैसे होता है? The trachea is mainly supplied by the inferior thyroid and bronchial artery। venous return is via inferior thyroid vein which brings blood to the bronchocephalic veins में ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अब हम इसके फंक्शन ऑफ ट्रैकिया देख लेते हैं। ट्रैकिया वर्क्स लाइक अ पैसेज वे टू द एयर। फंक्शन किस चीज़ में वर्क करता है? वो ट्रैकिया किस चीज़ में वर्क करता है? हमारे एयर को पैसेज वे में
हेल्प करता है। इट सेंड द एयर इनटू द लंग्स फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो जो एयर है उसको सेंड करता है कहाँ पे, लंग्स में, किसके द्वारा, लैरिंग्स के द्वारा। The inner surface of the breathing system is made of ciliated epithelium so that the dust particle with the air do not reach the lungs. इनर जो अंदर का सरफेस होता है ब्रीदिंग सिस्टम का, जो बना हुआ होता है सिलिटेड एपिथेलियम से, सो डैट जस्ट पार्टिकल विद डू नॉट रीच द लंग्स। कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स तक रीच नहीं कर पाते, नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज दिस डस्ट पार्टिकल आर इन द एयर स्टक टू सिलेटेड एपिथेलियम। क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो जो एयर वो स्टक कर लेती है, जो एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम है उसको स्टक कर लेती हैं, रोक लेती हैं वहीं पर। द ब्रीदिंग सिस्टम वार्म्स एंड मॉइस्चर द एयर रीचिंग लंग्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो वार्म रखता है, मॉइस्चर रखता है एयर रीचिंग में। जब हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं तो हमारे जो लंग्स को है वो, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है वो वार्म रहता है और मॉइस्चर रखता है। राइट। अब है हमारा ब्रोंकाई। जो जब ट्रैकिया हमारा लैरिंग्स या फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, जब हम ट्रैकिया जो है वो राइट और लेफ़्ट ब्रोंकाई में फर्दर डिवाइड हो जाता है तो ब्रोंकाई आती है। तो ये होता है लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस एट द कार्निया। जो बीच का जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम कार्निया बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो बीच के डिवाइड होने में जो वो पॉइंट रहता है उसको हम कार्निया बोलते हैं। इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा फर्दर डिवाइड हो गया है, जो हमारा ये ट्रैकिया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है कार्निया। अभी होता है कि जो ये डिवाइड हुआ है इसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकस में, फिर इसके ये ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे अलग अलग पार्ट से, अलग अलग पार्ट से इसके ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, फिर इसमें ये एल्वेलाई आ जाएंगे। हमारा जो लास्ट पार्ट होता है तो हम पढ़ लेते हैं। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस इन द कार्निया। दीज ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया आर कॉल्ड ब्रोंकाई। जो ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया अकर्स एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है। द 2 ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया आर राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। और जो 2 ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की वो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दीज ब्रांचेस आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स। जो ये ब्रांचेस हैं वो कार्टिलेज रिंग से बनी हुई होती हैं। का डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा जो है कार्निया, ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शरी, 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड हो जाता है। ये हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं जो एक स्टैम्प की तरह उसमें आ गए हैं। इसमें लेफ्ट ट्रैकिया ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, ये राइट टर्शरी ब्रोंकस सेकेंडरी है, और ये होता है हमारा प्राइमरी। दीज ब्रोंकाई आर ऑल्सो नोन एज ब्रोंकस। और जो ब्रोंकाई है उसको ब्रोंकस भी बोलते हैं। दीज ब्रांचेस आर कवर्ड बाय सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से कवर्ड रहता है। और जो हमारा जो लंग्स है, जो हमारा लंग्स है ये भी अलग अलग पार्ट्स में मतलब इसकी भी लेयर्स होती हैं, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे लंग्स को। बोथ द ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स। जो दोनों ब्रोंकाई है वो लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। द राइट ब्रोंकस इज स्मॉल एंड वाइड इन शेप। जो राइट वाली जो है वो स्मॉल होती है और चौड़ी होती है शेप में, वाइल द लेफ्ट ब्रोंकस इज लॉन्ग एंड थिन। और जो लेफ्ट है वो ब्रोंकस जो है वो लंबी होती है और पतली होती है। लेफ्ट वाली स्मॉल एंड वाइड इन शेप होती है, और लेफ्ट वाली लॉन्ग और थिन होती है, और राइट वाली स्मॉल एंड वाइड होती है। इसमें हमें ब्लड सप्लाई देख लें। ब्लड सप्लाई बाय राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी एंड वीनस ड्रेनेज बाय ब्रोंकियल वेन। फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई।
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई, इट इज़ मॉइस्ट एंड वार्म्स द एयर एंटरिंग लंग्स। जब लंग एयर को एंटरिंग करता है लंग्स में तो वो मॉइस्ट और वार्म रखता है इसको। इट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है डस्ट पार्टिकल तो कि फ़िल्टर होके जाए ताकि हमारे जो लंग्स जो हैं वो गंदे ना हो और साफ़ रहे। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं उसको भी ये फ़िल्टर करता है। इट हेल्प टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल थ्रू कफिंग, और जब कफिंग के दौरान जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उसको वो रिमूव कर देता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। अब हमारा ब्रोंक्यूल, जब हमारा सेकेंडरी आएगा तो हमारे ब्रोंक्यूल्स होंगे जो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग ब्रांचेस में। The formation of bronchioles is the result of the splitting of bronchus. This split occurs after the bronchus enters the lungs through hilum. HILUM, hilum। तो जो फॉर्मेशन होता है ब्रोंक्यूल्स का उसका रिजल्ट होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग मतलब होता है एक चीज़ को अलग अलग करना। तो जो स्प्लिट होता है वो अगर आफ्टर द ब्रोंकस अलग हो जाते हैं एंटर द लंग थ्रू हाइलम के द्वारा। देयर इज़ नो कार्टिलेज ऑफ एनी काइंड इन द ब्रोंक्यूल्स, कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है ब्रोंक्यूल्स में। सो दिस इज़ नॉट अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये कोई कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज ऑफ ब्रोंक्यूल्स वॉल, इसमें एब्सेंस होती है ब्रोंक्यूल्स वॉल्स। इट्स फॉर्म फॉर स्मूथ मस्कुलर फैट, ये स्मूथ मस्कुलर फैट का बना होता है एंड इज रेस्पॉन्सिव टू ऑटोनोमिक नर्व सेंसिटिविटी इसके अंदर होती है। तो ये होता है जब हमारा एयर जो है हमारे इसमें हम रेस्पिरेटरी कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग सांस ले रहे हैं, तब ट्रैकिया से ब्रोंकस में ब्रोंक्यूल्स में आती है। तो वो जो सेंसिटिव नर्व्स हैं वो हमको ऑटोनोमिक बता देते हैं, रेस्पॉन्स कर देते हैं कि जो एयर है वो आ गई है। और जो हार्ट से हमारा ब्लड आता है वो एल्वुलाई सैक के अंदर से जो उसमें सैक बने हुए होते हैं तो उसमें से निकलकर जो हमारी लंग्स है उसमें ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जो है इन्वॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है और फिर दोबारा से उसका हमारे बॉडी में सर्कुलेशन हो जाता है ऑक्सीजन प्योर ब्लड का हमारे, क्योंकि जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा। तो जो हमारी ऑटोनोमिक नर्व सेंसिटिव उसको बता देती हैं, रेस्पॉन्स कर देती हैं कि जो हमने सांस ली है, ब्रीदिंग ली है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमने अपने अंदर इनहेल कर ली है, तो वो इसमें भी वर्क करता है। द वॉल्स आर कवर्ड बाय द क्यूबॉइडियल एपिथेलियम टिश्यू से ये कवर्ड रहते हैं। अब हमारा एल्वुलाई, एल्वुलाई के होते हैं को जब हमारे ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेंसिटिव नर्व्स बता देते हैं कि अब ये हमारे हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई में जो है ये डक्ट होती हैं, ये नलिकाएं होती हैं, उस नलिकाएं में ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं सैक, एल्वुलर सैक, जिससे हमारा जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आके रुक जाती है, मतलब यहीं से जो है हमारे गैसेस का जो है वो एक्सचेंज होता है। हम ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाती है, तो वो उसको बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर देता है। The follicles are the final part or the end of the respiratory tree. Respiratory tree का फिर final part होता है which the intensive network of blood capillaries, इसमें जो network होता है blood capillaries का वो formed होता है। The construction of this follicle is similar to a sac on the end of the alveolar duct which is called alveoli. तो क्या होता है, जो कंट्रक्शन होता है फॉलिकल्स का, जो कंट्रक्शन होता है इसमें जो कि सैक की तरह होता है ऑन द एंड में जो एल्वुलर डक्ट होती हैं विच इज़ कॉल्ड एल्वुलाई, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। दीज फॉलिकल्स आर असेंबल्ड टुगेदर एंड अपीयर एज अ हेयर्ड, और जो ये फॉलिकल्स हैं वो असेंबल्ड होती हैं एक दूसरे से और वो एक हर्ड अपीयर
एज अ हर्ड की तरह अपीयर होती हैं। गैसेस बिटवीन द एल्वुलाई, जो एल्वुलाई के अंदर जो गैसेज होती हैं एंड ब्लड कैपिलरीज आर एक्सचेंजेबल विद ईच अदर, वो क्या करती हैं, वो एक्सचेंजेबल करती हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एल्वुलाई में ही जाकर होता है, क्योंकि उसमें सैक बने होते हैं, नलिकाएं होती हैं, डक्ट होता है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं। तो ये जो सिस्टम प्रोसेस चलता है ये ऐसे चलता है कि पहले हमने सांस ली, प्राइमरी और सेकेंडरी में आया, फिर गैसेस का एक्सचेंज हुआ। जब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कुछ खा लेते हैं तो वो हमारे नली में अटक जाता है और फिर हमें एकदम से कफ़िंग होने लगती है, तो वो उसको बाहर निकाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा तेज़ होता है, तो जो हमारी लंग्स की जो लेयर्स होती हैं वो जिसमें फ्लूइड भरा होता है, एक लेयर होती है, तो वो हमारे अंदर पानी आ जाता है, जो उसको टीबी बोलते हैं। कफिंग आती रहती है बार बार। और जो स्मोकिंग करते हैं लोग, तो वो उसका अंदर का जो स्मोकिंग चारकोल जैसा होता है वो तो काला काला उसके अंदर जम जाता है और ये बंद हो जाती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, डिसीज़ हो जाती हैं काफ़ी सारी। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सो आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।